वेलकम टू नेक्स्ट जेन फाउंडेशन। और आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट है, जैसा आप देख सकते हैं। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो ये आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये हमारी ईमेल आईडी है। और आप स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसका एक प्रोसेस जो है वो आज हम इस डेमो वीडियो में बताएंगे आपको, जो को अवेयर कर रहे हैं रिलेटेड टू द स्कॉलरशिप एंड करियर काउंसलिंग गाइडेंस। यहाँ पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे ऑनगोइंग स्कॉलरशिप है, FAQs हैं, और यहाँ पे अपकमिंग स्कॉलरशिप सिलेबस आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारा डेस्कटॉप मोड है। उसके बाद मैं आपको मोबाइल व्यू में भी दिखाऊंगा कि कैसे आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ऑनगोइंग स्कॉलरशिप में जाएंगे। ऑनगोइंग स्कॉलरशिप में आपको सारी स्कॉलरशिप जो अभी करंट में चल रही हैं हमारी, वो आपको दिख जाएंगी। अगर आप स्कूल में हैं 8th क्लास टू 12th क्लास, ये स्कॉलरशिप होगी। उसके बाद अंडर ग्रेजुएशन, कोई भी आप UG कोर्स कर रहे हैं उसके लिए यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए यहाँ पे, तो आप जब इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन आ जाएगा। अप्लाई नाउ पे आप जब क्लिक करेंगे तो ये आपको इस पेज पे लेके आएगा जहाँ पे आपसे रजिस्ट्रेशन मांगेगा। तो यहाँ पे आपको कोई भी मोबाइल नंबर डालना है। मैं अभी रैंडम के लिए आपको डाल के दिखा देता हूँ डेमो के लिए। यहाँ पे आपको अपना नाम डाल लेना है। मान लीजिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ वंशिका त्यागी। यहाँ पे ईमेल आईडी में डाल देता हूँ vanshika@gmail.com। यहाँ पे मैं वो पासवर्ड डालूँगा जो मुझे याद रहेगा। इसके बाद कंफर्म पासवर्ड में मैं डालूँगा, तो कंफर्म पासवर्ड में भी करेक्ट पासवर्ड आपका होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब आप इसमें रजिस्टर कर देंगे तो ये आपसे डिटेल्स मांगेगा। पर्सनल डिटेल्स आपको डालनी है। आपको अपना नाम डालना है, कंप्लीट फर्स्ट नेम एंड कंप्लीट सेकंड नेम। उसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे यहाँ पे 2000। तो ये डेमो है, तो डेमो में आपको मैं यहाँ पे डाल के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे। उसके बाद आपको फादर नेम डालना है, सुभाष। मैं डेमो के लिए डाल रहा हूँ सुभाष त्यागी। यहाँ पे मोबाइल नंबर जो आपने रजिस्टर किया होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर आप मोबाइल नंबर बदलना चाहते हैं तो आप इसकी जगह कोई भी रैंडम मोबाइल नंबर रख सकते हैं, ठीक है। बट मैं वही रखूँगा जो मैंने रजिस्टर करते टाइम रखा था। यहाँ से जेंडर चूज़ करूँगा। अगर ऑर्फन या डिसेबिलिटी है तो आप यहाँ से यस और नो सेलेक्ट करिएगा। यहाँ पे आपको हाउस नंबर डालना है B47, विलेज मुरैना, तहसील मुरैना। यहाँ पे आप अपना विलेज डालिएगा और अपनी तहसील डालिएगा। उसके बाद जो आप पिन कोड डालेंगे वो यहाँ से पिन कोड उठा लेगा 1100। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 110031, ठीक है। तो ये कि यहाँ पे सिटी उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे सिटी ले लेगा, ईस्ट दिल्ली, ठीक है। आप अपनी सिटी और वो सेलेक्ट करके डालिएगा। यहाँ पे ये पूछेगा करंट एजुकेशन डिटेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रेजेंट क्लास एजुकेशन डिटेल डालनी है। अभी आप किस क्लास में हैं, 11th में है तो 11th डाल दीजिएगा। स्कूल का नेम, मान लीजिए स्कूल का नेम है लीलावती पब्लिक स्कूल, जो भी आपके स्कूल का नाम है। प्रेजेंट क्लास में रोल नंबर कितना है, मेरा रोल नंबर 84 है। प्रीवियस क्लास, जो पिछली क्लास के सेमेस्टर, कॉलेज या जो भी आपका प्रीवियस क्लास थी उसके बारे में आपको यहाँ पे डालना है। मेरी प्रीवियस क्लास थी 10th, प्रीवियस स्कूल का नाम था सेम। अगर आपका डिफरेंट है तो आप डिफरेंट डालिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप पब्लिक स्कूल, प्रीवियस मार्क्स की कितनी CGPA थी आपकी 10th, या CGPA या परसेंटेज जो आप डालना चाहें। मान लीजिए 60% थी तो मैं यहाँ पे 60% कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करूँगा तो ये मुझसे मांगेगा बैंक अकाउंट डिटेल्स और एग्ज़ाम सेंटर डिटेल्स। तो ये आप ध्यान से सेलेक्ट करिएगा। तो बैंक अकाउंट डिटेल्स में मैं यहाँ पे डालूँगा, मान लीजिए मेरा किस बैंक में अकाउंट है, तो ये मैं अपना बैंक अकाउंट डालूँगा या अपने फादर का या मदर का बैंक अकाउंट डालूँगा, ठीक है। उसके बाद अकाउंट होल्डर नेम में मान लीजिए मेरे फादर का या मेरा खुद का है ये, तो मैं वंशिका, और यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या SBI इन शॉर्ट। उसके बाद कंप्लीट नेम डालिएगा यहाँ पे, जो भी आपका बैंक में अकाउंट में नेम हो। उसके बाद मुझे मान लीजिए कहाँ पर चाहिए, दिल्ली में चाहिए, तो मेरी प्रेफरेंस सिटी क्या है, दिल्ली है। उसके बाद स्टेट 2 में मुझे चाहिए, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में कहाँ पे चाहिए मुझे, नोएडा में चाहिए।
तो यहाँ पे आप नोएडा डाल सकते हैं। उसके बाद आपको ये 3 ऑप्शंस में से कोई सेलेक्ट करना है, लास्ट प्रेफरेंस होगा ये आपका, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश में मुझे चाहिए गाज़ियाबाद, तो मैं गाज़ियाबाद सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। यहाँ से नेक्स्ट करूँगा तो ये आपको पेमेंट गेटवे के पेज पे लेके जाएगा जहाँ पे आपको पेमेंट करनी है। ये बारकोड से स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। 200 रुपीज़ इसकी रजिस्ट्रेशन और एग्ज़ामिनेशन फ़ीस होगी। तो जब आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको पेमेंट गेटवे पे लेके जाएगा। पेमेंट गेटवे पे ले जाने के बाद यहाँ पे आपको ये बारकोड शो होगा, चाहे तो आप इसके स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज़ जो आपको ऑप्शन सूटेबल लगे, कार्ड्स का, नेट बैंकिंग का या यूपीआई का, यहाँ पे आप यूपीआई डालेंगे, वेरीफाई एंड पे करेंगे। तो जैसे ही आप पे करेंगे उसके बाद वहाँ पे आपको वो डाउनलोड आपका एप्लीकेशन हो जाएगा और आपका जो एडमिट कार्ड है वो इशू किया जाएगा आपको एग्ज़ामिनेशन से 7 डेज़ पहले, ठीक है। तो अब मैं इसको लॉग आउट कर दूँ। अगर मैं पेमेंट बाद में करना चाहूँ तो बाद में मुझे यहाँ से इसको लॉगिन करना पड़ेगा, vanshika@gmail.com, और यहाँ पे मैं पासवर्ड डालूँगा जो मैंने रजिस्ट्रेशन करते टाइम डाला था। तो ये यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। तो अगर अब मुझे जो है पेमेंट करनी है सिर्फ, बाकी फॉर्म मेरा कंप्लीट है, तो मुझे यहाँ पे योर एप्लीकेशंस में सारी एप्लीकेशंस दिख जाएंगी। पेमेंट स्टेटस मेरा पेंडिंग है, अभी तक आपका फॉर्म पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है, तो सो यू हैव टू सबमिट योर फ़ी एंड कंप्लीट योर फॉर्म। तो यहाँ से मैं रिज्यूम करूँगा। रिज्यूम पे क्लिक करने के बाद ये मेरी डिटेल्स आ गई, मैं नेक्स्ट करता चला जाऊँगा और डिटेल्स चेक करता चला जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे आप डाल दीजिएगा, यहाँ पे ये पे नाउ, रजिस्ट्रेशन फ़ी अमाउंट आपको पे करना है। देन यू क्लिक ऑन पे नाउ। आफ्टर दैट सक्सेसफुल पेमेंट यू विल गो टू द पेज वेयर all the applications and all the details will be shown to you according to the syllabus, like the syllabus and all the details। तो आप यहाँ से क्लिक करके ये डिटेल्स चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा, अगर मुझे बैक टू वेबसाइट जाना है तो मैं यहाँ से बैक टू वेबसाइट जाके कोई भी डिटेल, कोई भी स्कॉलरशिप के बारे में कुछ जानना हो तो मैं यहाँ से सारी जानकारी प्राप्त कर सकता हूँ, ठीक है। ये हमारे कुछ प्रोग्राम्स हैं जो हम अभी चला रहे हैं स्कूल्स वगैरह में। तो यहाँ से अबाउट अस में OVR, स्कॉलरशिप में FAQs में जाके आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, कोई कि कैसे आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कौन एलिजिबल होगा, कैसे इंश्योर करती है कि आप क्वालिटी एजुकेशन देंगे, क्या प्रोसेस होगा उसका, तो आप अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर यहाँ से ले सकते हैं। आपको कोई रिलेटेड टू एनी क्वेरी आपको कॉन्टेक्ट अस करना है हमें, तो आप यहाँ से कोई भी क्वेरी मैसेज डाल सकते हैं, या आप दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें कॉल या मैसेज या व्हाट्सएप पे। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।